मुसाफिर बियाबान में कैसे आए। कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े कौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हो और आंखों में आंसू लिए हुए इस बियाबान जंगल में कहाँ भटक रहे हो। सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, लेकिन बाबूजी उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बाबूजी, बाबूजी हर जार की मुख बाबू लगी है मुझे। और भूख से जान जाती है इस दम मेरी। और हम थोड़ी दया की नजर की हेलो। लिखिए भैया, आगे हमारे राम बहादुर भैया, आगे हमारे राम बहादुर यहीं के रहने वाले। चलती हुई सीढ़ी कद करते हुए घर मालिक के 51 रुपए का व्यवहार राम बहादुर भैया। भूख लगी है, उसे रोटी का टुकड़ा खिला दे बाबूजी। मुसाफिर, तुम घबराओ रही और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे आज से तुमको खाना खिलाऊंगा, आज से तुमको खाना खिलाऊंगा मैं, और दोस्ती सच तुमसे निभाऊंगा मैं। अपने अड्डे पे लेकर के जाऊं, मुसाफिर अगर तूने सच सच बताया तो मैं तुझे अपने अड्डे पर ले जाऊंगा और सच्ची दोस्ती निभाऊंगा। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? सर बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो बाबूजी, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, सेनापति शेर सिंह है।
सेना पर शेर सिंह दादाजी, सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना, और हो सकता है उस राज्य में किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और ये सेना नायक अपनी जान बचाकर कायर की तरह और ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम बना नहीं। बाबूजी, अगर तुम्हें यही लगता है ये सेना पर से शिकार है बाबूजी, तो मैं मां भवानी के कसम है बाबूजी, चला के सीने पर गोली बाबूजी, चला बाबूजी, के सीने पर गोली चलाओ, तुम्हारे हाथ क्यों लग गए बाबूजी, चला के सीने पर गोली चला बाबूजी। आखिर दादाजी, आखिर सेना नायक कायर नहीं, सेना नायक बहादुर है, एक ईमानदार ऑफिसर है, तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? ये क्या हो रहा है? आगे भी हमारे सिंटू पंडित जी, आगे हमारे गुरु जी जिनका शुभ नाम है सिंटू पंडित नेवढ़िया कहने वाले, इस चीज को देखते हुए घर मालिक लिए हमारे पंडित जी के हाथों द्वारा 100 रुपये का व्यवहार आया है। ये क्या हो रहा है? इसे बोलता है तो ऐसा लगता है किसी से कोई अपना हो। बाबूजी, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम पेशे से डाकू हो या कि तुम कोई और हो? बताओ बाबूजी। नहीं, सच बताओ बाबूजी, आखिरकार तुम कौन हो? क्योंकि जब तुम बोलते हो तो मेरे सीढ़ी भी ऐसे दर्द क्यों होने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई अपने हो। नहीं, मेरा नाम डाकू परशुराम है और मैं किसी का कोई अपना नहीं। क्या तुम्हारा नाम डाकू परशुराम है? परशुराम, ए परशुराम, तुझे मां भवानी की कसम है परशुराम, क्या तुम वाकई में डाकू परशुराम है कि कोई और है तू? आज इस भेद को वर्षों से मैंने छिपा रखा था, आज आपने मां भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा आखिर मैं कौन हूँ। मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी गोद में खेलने वाला, मेरी गोद में खेलने वाला वही चाचा जी। हाँ चाचा जी, तुम्हारे गुलशन इस संसार में जीवित है, मुझे अपने सीने से लगा चाचा। हेलो भैया, व्यवहार लिखने वाले आगे आदरणीय हमारे बड़े भैया जी का शुभ नाम है पीतम्बर पटेल भैया, आगे हमारे पीतम्बर पटेल भैया नेवढ़िया कहने वाले, इस चीज की कदर करते हुए आगे हमारे पीतम्बर पटेल भैया के हाथों द्वारा घर मालिक के लिए 101 रुपये का व्यवहार आया है। आज दुर्गा मैंने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हें इस संसार में जीवित रखा। लाल, अरे ये तो खुशी के आंसू है, राजकुमार करके खुशी के आंसू है। चाचा जी, हवाओं के रोने का समय खत्म और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि आप पर भी मेरी सौतेली मां और वो हरामजादा संग्राम सिंह उसी ने जुर्म किया होगा। हाँ मेरे लाल, चाचा जी, इस खुशबू हो रहा है, इसका कारण तुम्हारी माँ है लाल। आप घबराए नहीं चाचा जी, ये लो उठाओ मां भवानी का प्रसाद,
और मिटा दे शराब। चाचा जी, लेकिन याद रहे ये सेना नायक शेर सिंह रत्न सा राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। और आज से मेरी गैंग के सरदार हैं, आप जो कहेंगे हम लोग हंसते हंसते स्वीकार। सरदार तूफान सिंह की, सरदार तूफान सिंह की। हेलो, देखिए भैया चंदा लिखने वाले आगे भी हमारे राम किशोर यादव भैया, आगे हमारे राम किशोर यादव भैया यही नेवाड़िया कहने वाले 100 रुपए का व्यवहार और 11 रुपए की नाम आया है हमारे यादव भैया के हाथों द्वारा कहने आज भगवान ने मेरी शल्या महारानी जी प्रतिज्ञा करता है कि महारानी शांति तुझे तो इस रत्नसार में नंगी करके गोली मारूंगा। अगर ऐसा किया तो मेरी मां का दूध संग्राम से तुम लोगों की मौत दिन बहुत नजदीक है। इसलिए ये तूफान सिंह तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर बहुत जल्द रत्नसार में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन बना जानते हो, और आज हिमालय की चोटी से मेरे लाल, कि आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है। और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिंदाबाद, और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। गुरु सिंह की बहुत याद आती है, ना मालूम कहाँ है, मुझसे मिलने भी नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। यादों से के दिला गया वो मुझको पागल बना गया शहर में छोड़ा तन्हाई अकेली, शहर में छोड़ा तन्हाई अकेली, कहाँ वापस चला बहुत समय से तेरे पीछे परेशान हो। देखो जादूगर, आखिर हमारे पीछे तुम क्यों पड़े हो? यहाँ से चले जाओ। क्योंकि मैं तुझे रानी बनाना चाहता हूँ, अब तू मेरे साथ चल। कभी नहीं। देख कहाँ मान जाना, मेरे जैसा तुझे कहीं नहीं। अरे हरामजादी, इतनी सी उम्र में
तुझे ये सब काम सोचता है? ए, देख मेरी उम्र मत देख, क्योंकि अरे नहीं कोई मुझसे पीर जवान मेरे जैसा, अरे नहीं कोई मुझसे पीर जवान मेरी बाहों में अकल जादूगरी से मुल्क का दुनिया तुझे घुमाऊंगा, अरे राजा बन जाऊंगा एक दिन, रानी तुझे बनाऊंगा, अरे कांपता मुझसे है शैतान तेरी कभी नहीं, नहीं मानेगी, कभी नहीं हरामजादा। नहीं मानेगी। अरे कमीने बेशरम आए पाजी मल, अरे कमीने बेशरम आए पाजी मलून, तुझे देख आया उतर दरिया, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में, आई लौंडे, अरे छोड़ रास्ता जा चला, आई लौंडे छोड़ रास्ता जा चला, ऐ लौंडे नादान, वरना इस त्रिशूल से ले लूंगे। अबलाओं की इज्जत पर हाथ डालते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही कुत्ते? ये गोली बारूद की मुझे धमकी मत दे, अपनी बंदूक नीचे कर दे, क्योंकि ये जादूगर ज्वालासिंह है, ये तेरी गोली बारूद मुझ पर काम करने वाली नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दे। जादूगर, जादूगर, देख तेरे पीछे कौन आ रहा है? ये बोल क्या कहना चाहता है? ये त्रिशूल मुझे दे दो यार, और मैं चला जाऊंगा। त्रिशूल चाहिए? जादूगर, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तूने तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। हाँ हाँ, ये त्रिशूल दे दो, मैं यही रास्ता पकड़ लूंगा, चला जाऊंगा। अगर त्रिशूल दे दे तो तू कहाँ कहाँ? मैं एमना एमना सुनो, इधर सुनो यार, यार तुम पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, और अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते, समझो। राम जादे, अगर हम अच्छे हैं तो तू कैसा है? जादूगर, बोल बोल, तूने इन लड़की को उठाने के लिए पहले कौन सा हाथ बढ़ाया? बोल। जादूगर, तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, मारने के लिए तैयार हो। बाबूजी, अगर आज आप नहीं आ जाते तो ये जादूगर मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन ये बताइए, आप लोग कौन हैं? इस तरह से अपना चेहरा ढाकिए। जरूर बताऊंगा, पहचान हो तुम, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन। अरे गुलशन, आप
लेकिन इस हाल में आप हाय अर्जुन, क्योंकि मेरी सौतेली माँ और वो राज्य मंत्री संग्राम सिंह और सलाम चाहते ने रत्न साम्राज्य पर कहर ढा दिया। और मैंने तुमसे वादा किया था अर्जुन कि ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन तुम्हारी आंच नहीं आने देगी। मैंने आपको बहुत ढूंढा है। हाँ और अर्जुन चलो चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरी बात और संग्राम सिंह ने रत्न साम्राज्य पर कहर ढा रखा है। अर्जुन क्या बात है कि हम तुम जमाने में आते रहेंगे, प्यार का नगमा सुनाते रहेंगे। हम तुम Silent my people, live in the Radhishana. बाजी सस्त्रीकाल लखन चोला पुत्र सस्त्रीकाल सस्त्रीकाल। बाजी तुसी एक बात बताइए, तुझे क्या जानना चाहता पुत्र? बाजी मैंने ये समझ में नहीं आ रही हो कि आप आज शेरवानी क्यों डाल रहे हैं? छोटे पुत्र जी पाजी, वो तुझे जानना चाहता है हाँ जी पाजी, मेरा शेरवानी क्यों डाल रखा है? हाँ जी पाजी। छोटे पुत्र जी और मेरे पापा बनने वाला हूँ। अरे वाह पाजी वाह, तो ऐसा करिए पाजी सबको रसगुल्ला खिला दे। नहीं नहीं हाँ, हाँ, अभी समय समझ है? देख हाँ, इतने दिनों तक महारानी जी महाराज के साथ थी, हाँ, कुछ हासिल नहीं, क्यों नहीं? लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, हाँ, महारानी जी के पेट में 6 महीने का अरे वाह पाजी, आपकी मेहनत रंग लाई है। छोड़ो, जी पाजी, हमारी गर्लफ्रेंड हमारी पटरानी उसके पाँव भारी है, और जाओ आराम से पकड़ के ले आना रे। हम अपने जानों को देखना चाहते हैं। अरे हाथ पकड़ के लाओ, क्या साले कंधे पे उठा के लाएगा? जाओ जाओ जाओ। पाजी जी पाजी, पाजी मगर राजमाता का है टांग फैला चाहता। अरे पागल, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाना ऋषि से कह देना। अच्छा बर्गर मंगावे का? बर्गर ला देंगे और कहीं कच्ची इमली मिले तो ले आएंगे। ऋषि भैया कच्ची इमली मंगावे। और हाँ यहाँ से जाओ, हाँ यहाँ से जाओ, महाराज के सर का ताज लाओ जी, और नाचने वाली को बुला के ले आओ। हाँ आज मैं महामंत्री को महाराज बनाकर, हाँ महामंत्री को महाराज बनाकर यहाँ खुशियां मनाओ और मंगल गीत गाओ। जाओ नाचने वाली को बुला कर ले आओ।
महारानी जी जैसे कुछ चाटे वाटे के मन कहा था तो बताए थे, और नहीं तो बाद में लड़का पैदा हुए तो रालो चुआए। अरे और आ रही बाबू, ये रिक्शा वाला पकड़ ली हाथ का। अरे नाचने वाली ऋषि भैया अमली मंगाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? अरे पूरा तैयार हो रही थी ना मैं। ए नाचने वाली क्या बात? एक का है बहुत बटुरी बटुरी खड़ी है, कोहिरा गिर गया का एक खवाई थे गीला वाला पसवार होकर सूखा वाला, और एक का जानो का खवाई थी नहीं मंचूरियन खवाई थी। सब लोग आज ऐसा मंगल गीत गाइए, मंगल भवन या मंगल हारी खींचा है बलमुआ हमार साया साड़ी। तैयार हो जाओ।